दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आप लोगों का प्यार पाके, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं इस बार फिर से एक नया विज्ञापन लेके आया हूँ। एक नई वैकेंसी आ रखी है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इस विज्ञापन की खूबसूरती क्या है इसको भी मैं आपके आगे बताऊँगा, कहाँ पे कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो के किसी भी समय मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आप आवेदन करना है, कहाँ पे करना है। तो आप लोगों से गुज़ारिश है आप लास्ट तक इस पे बने रहिएगा, ठीक है। इस विज्ञापन की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस है। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में वैकेंसी है, ठीक है। और ऐज की बात करें तो किसी भी उम्र की लोग जो इसमें भर सकते हैं और कोई भी आपके पास योग्यता है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे हो पाएँगे इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। और क्यों इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं है, क्यों इसमें केवल डायरेक्ट इंटरव्यू से ही बेसिस सिलेक्शन है, इसके बारे में हम वीडियो में बीच में किसी भी समय आपके बारे में बताएँगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। और जिन लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पास मेरा नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों से गुज़ारिश है कि लाइक, कमेंट और शेयर करिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब आइए आप लोगों का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए मैं पढ़ता हूँ विज्ञापन के बारे में, ठीक है। ये नोटिफ़िकेशन निकला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफ़िकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 30 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो 19 नवंबर 2024 की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। वैकेंसियों की बात करें तो इसमें करीब-करीब 592 वैकेंसी है। टोटल कितनी पोस्ट है? 592, ठीक है। फीस की बात करें तो फीस इसमें जो है ₹600 फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। टैक्सेस से ऑब्वियसली बात है कि अलग से एडिशनल रहते हैं आजकल तो, ठीक है। जब से जीएसटी आया है तब से फीस पे जो है टैक्स लगने लगा है। तो जो भी फीस होती है उस पर टैक्स तो एप्लीकेबल रहते ही हैं, ठीक है। ₹100 फीस रखेगी एससी, एसटी, पीएच और वुमेन किसी भी कैटेगरी की है तो उसको फीस जो है ₹100 ही पे करनी है। एज की बात करें तो 22 से 50 साल, देखिए बहुत बड़ा टाइम स्पैन दे रखा है एज का इसमें कि जिसकी उम्र अगर 22 साल है उसके लिए भी इसमें एलिजिबिलिटी है और जिसकी उम्र 50 साल है उसके लिए भी। इवन देन कुछ लोग अगर 58 साल के भी हैं तो उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों से कोशिश करें कैसे है उसकी एलिजिबिलिटी उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 22 से 50 साल किस डेट पे चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 की जिनकी उम्र 22 साल से 50 साल के बीच में वो लोग और कुछ लोग 58 साल तक में हैं वो लोग भी आवेदन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही एक ऑर्गेनाइजेशन है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, ठीक है। ओबीसी की कैटेगरी के लिए 3 साल और पीएच कैटेगरी के कोई बंदा है तो उसके लिए 10 साल। तो यानी पीएच कैटेगरी का कोई बंदा अगर इसकी उम्र इस समय 55 साल है तो मैक्सिमम 50 साल प्लस 5 आपका छूट लेके वो भी इसमें भर सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम एज जो है इसमें मांगी गई है कि 62 साल तक के व्यक्ति, मतलब सारी छूट मिला के 62 साल तक का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है, करा जा सकता है, ठीक है। योग्यता क्या होगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो योग्यता जो है अगर किसी ने सिंपल ग्रेजुएट कर रखा है यानी कि बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है इसने, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या किसी ने एमसीए कर रखा है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा है, या एमबीए कर रखा है किसी ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या पीजीडीबीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में कर रखा है, या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी है किसी ने, या सीएफए कर रखा है, या सीएमए कर रखा है, या बी बीटेक कर रखा है, बी बीटेक आईटी वगैरह से कर रखा है, ये कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, ठीक है। तो उन सबके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो सब लोग इसमें एलिजिबल हैं, वो सब लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस जो इसमें चाहिए वो मिनिमम 1 साल से लेके 12 साल तक, मतलब अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ पोस्ट निकली हुई है, अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन, अलग-अलग एक्सपीरियंस चाहिए। तो बहुत कैटेगरी कितनी है? 83 कैटेगरी इसमें 83 कैटेगरी दे रखी हैं।
तो हर कैटेगरी में अलग क्वालिफ़िकेशन है, अलग मतलब एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आप उसकी डिटेल हम आपको आगे बताएँगे कैसे आपको कौन-कौन सी कैटेगरी, कौन-कौन सी नहीं है। इसके कौन-कौन से डिपार्टमेंट मेनली डिपार्टमेंट वाइज़ वैकेंसी की बात करी जाए तो फाइनेंस के अंदर केवल एक वैकेंसी है, ठीक है? इसके अंदर एमबीए फाइनेंस या किसी ने सीए का रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है? एमएसएमई बैंकिंग के अंदर 140 वैकेंसी हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या कर रखा है, अगर किसी ने जो है फुल टाइम एनी ग्रेजुएट, किसी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, ठीक है? कुछ भी कर रखा है, कोई ग्रेजुएशन की सिंपल डिग्री है आपके पास में, तो आप इसके लिए एमएसएमई बैंकिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन है कि आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं डिजिटल डिजिटल ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल ग्रुप के अंदर 139 वैकेंसी हैं। 139 वैकेंसी हैं। इसके अंदर जो आवेदन कर सकता है, ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, अगर उसने एमबीए या पीजीडीबीएम कर रखा है तो उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है? और जो एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है? किसमें मांगा गया है? 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कौन सी चीज़ों में, मार्केटिंग में हो या टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में हो, स्टॉक मार्केटिंग में हो, ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो इस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट में के अंतर्गत दो है, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 202 वैकेंसी को संख्या दे रखी है, ठीक है? इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में एक्सपीरियंस कौन-कौन से ट्रेड में होना चाहिए, उस सब के बारे में विस्तार से आपको हम एडवर्टाइजमेंट पे आगे दिखा देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, तो उसमें आप देख लीजिएगा क्योंकि हर नंबर आपको, क्योंकि 83 कैटेगरी है, तो हर कैटेगरी में अलग-अलग एक्सपीरियंस है। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लंबा है, 40-50 पेज का है, तो उसको सारे एक-एक को कवर कर पाना इस वीडियो में मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बता देते हैं, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 31 वैकेंसी है। इसके अंदर बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर साइंस से है, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में एक्सपीरियंस आपका 3 साल से लेके आपका 5-7 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो आप देख लीजिएगा विज्ञापन में, ठीक है? इसके कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट में देखिए 79 पोस्ट हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत जो है आपका असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक की पोस्ट हैं इसमें, ठीक है? एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप किस कैटेगरी में एक्सपीरियंस मांगा गया उसको डिटेल हम विज्ञापन में आपको आगे शो कर देंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि क्योंकि ये वैकेंसी है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो नो रिटन एग्जाम है, कोई रिटन एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है? क्या होगा फिर, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जो लोग अभी तक प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, ठीक है? उनका अगर अफ़सर बनने का ख्वाब है, ठीक है? उनके लिए एक अच्छा मौका है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे संगठन के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा, ठीक है? तो सिंपली बैंक क्या करेगी, सारे एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगी, जो-जो लोग आवेदन करेंगे, उन शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया जो रहेगा क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे रहेगा, ठीक है? उनके बेस पे जो शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको आपको एक पर्टिकुलर डेट पे इंटरव्यू के लिए शेड्यूल निश्चित किया जाएगा, उस शेड्यूल पे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आप जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पोस्ट के सापेक्ष में जो भी उनको क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके रिगार्डिंग उन्हें जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? उन्हीं के आपको आंसर्स करने होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, तो पर्सनल इंटरव्यू। बाकी बात करें तो सैलरी के बारे में एडवर्टाइज़मेंट में कोई ख़ास नहीं दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि चूँकि ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए वैकेंसी है, ठीक है? तो जो लोगों को लास्ट सैलरी जो भी मिल रही है, जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रहे हैं, उस सैलरी से ज़्यादा ही का ही पैकेज दिया जाएगा, ठीक है? तो हर पद के लिए अलग-अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग पे स्केल ऑलरेडी होंगे, तो उसी से ऊपर जो मैक्सिमम जो सैलरी होगी, उस पे वो डिस्कस करेंगे। ये सारा जो डिसीज़न होगा वो आपका इंटरव्यू में ही होगा, ठीक है? अब बात करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो पोस्टिंग इसकी जो है ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन वाली, ये इस टाइप की पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट,
लेवल की पोस्ट हैं, तो इनकी जो रिक्रूटमेंट है मुंबई हेडक्वार्टर में ही होगा, तो मुंबई वगैरह में होगी। बाकी जैसे आपका एमएसएमई बैंकिंग में है, या हम बात करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट में है, एरिया रिसीवेबल मैनेजर, तो इसकी वैकेंसी जो ऑल ओवर इंडिया होंगी, हर प्रदेश में है, ठीक है, हर प्रदेश के ऑफिस में आपको इसको रहेगा। तो आप कोशिश ये रहेगी बैंक वालों की ज़्यादातर कि जहाँ जिसका टाउन है उसी के स्टेट में जो है आपकी पोस्टिंग दी जाए, ठीक है। वैसे भी बैंकिंग की तो जॉब ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल होती है, तो डिपेंड करेगा बैंकिंग के डिपार्टमेंट के ऊपर वो आपको कहाँ पोस्टिंग करता है, या आप इंटरव्यू के समय अपना डिस्कस कर लीजिएगा कि उनको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, तो वो ज़्यादातर वहाँ पे ही डिस्कशन होगा, यही सब कुछ पीआई में डिस्कशन होता है, ठीक है। एग्ज़ाम क्यों नहीं है? तो इसके बारे में हम बात करें तो इसमें रिटन एग्ज़ाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैकेंसी जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे आप काम कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन से खुश नहीं हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े संगठन के साथ काम करना चाहते हो। और कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इसका पहला तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, ठीक है। उसके बाद इसको आप अगर आप अच्छा काम करते हो, बैंक की नज़रों में आप अच्छे एम्प्लॉयी बन के निकलते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साल दर साल रिन्यू होगा, ठीक है। अभी तक इन्होंने मैक्सिमम जो रिन्यूअल टाइम दे रखा है 5 साल का दे रखा है, लेकिन ये अगर आप अच्छा काम करते हो तो कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन अपने अच्छे एम्प्लॉयी को छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक है। 5 साल का इन्हें दे रखा है, लेकिन 5 साल के बाद भी ये रिन्यू होता रहेगा आपका, ठीक है। अगर इसमें एज़ मतलब अफ़सर बन के काम करना चाहते हो, तो आप इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। एक्सपीरियंस भी अच्छा माँगा गया है कुछ पोस्ट के लिए, क्वालिफ़िकेशन भी माँगी गई है, तो उनसे आप सब कुछ इसके बारे में विस्तार से हमारे वीडियो में हम आगे अपना एडवर्टाइज़मेंट का पूरा एक लिंक लगा देंगे, तो आप उसमें पूरे एडवर्टाइज़मेंट को अपना देख लीजिएगा पोस्ट वाइज़ कौन किस कैटेगरी में कौन-सा एक्सपीरियंस और कितनी क्वालिफ़िकेशन माँगी गई, उसके बारे में विस्तार से देख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे ना देखना चाहे वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? और ये सारा सब कुछ हो गया इस पद के बारे में। हाँ, अब लास्ट चीज़ बची है इसमें, आवेदन कहाँ करेंगे? तो आवेदन के लिए जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा .in/career.htm, बैंक ऑफ बड़ौदा .in/career.htm पे जब हम जाके उसमें कैरियर सेक्शन मिलेगा, उसमें करंट ओपनिंग के अंतर्गत आपको ये वैकेंसी मिलेंगी, ठीक है? इस वैकेंसी में आप जाके वहाँ पे आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसपे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना फॉर्म फिल अप कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है फॉर्म फिलअप करने की, या आपको नहीं मिल पाता, तो आप कमेंट कर उम्मीद करता हूँ अब इस विज्ञापन के बारे में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अगर ये विज्ञापन आपके मतलब का नहीं है, अगर आपके किसी जान-पहचान दोस्त वाले या दोस्त का है, घर परिवार में किसी के मतलब का है, तो आपसे आग्रह है कि उस तक ये विज्ञापन को पहुँचाएँ, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत कम समय बचा है। तो जब तक आप लोग इसे शेयर नहीं करेंगे तब तक उन तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है? क्योंकि ये सारा सिस्टम एक-दूसरे से के सहयोग के द्वारा ही चलता है। आप उनका सहयोग करेंगे, वो आपका सहयोग करेंगे ना किसी-किसी माध्यम से, और उन आप लोगों के सहयोग से हमारा सहयोग हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 매일은 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갖길 기도해요 그대와 함께라는 걸
가슴이 좋은 기분인 걸 느껴 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨 먼저 확인해 우산을 챙겨야 할지 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길기도 해요 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 항상 곁에 있을게 다가가서 말을 할 거야 널 사랑한다고 언제까지나 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 그대와 함께라는 건 영원한 축복